आज की जो हमारी वीडियो है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू क्योंकि जब इसकी हम लोग इस वीडियो के कंटेंट की रिसर्च कर रहे थे, मेरी टीम रिसर्च कर रही थी, क्योंकि आज हम उस इंसान की बात करेंगे कि जो बंदा एक ट्रू एग्जांपल है परसिस्टेंसी की, रेजिलियंस की और लाइफ में नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड की, जो एक बंदा ट्रू एग्जांपल है। मल्टीपल टाइम उस बंदे ने बैंकरप्सी फाइल की, मल्टीपल टाइम उसके फाइनेंशियल क्राइसिस आए, मल्टीपल टाइम उसकी पर्सनल लाइफ मेस्ड अप हुई, बट अगेन नाउ वो फिर भी अगर हम बात करें फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है। यस जी, मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट है, बट अगर हम कुछ एक इंसिडेंट की बात करें कि 1980 से लेकर 1990 तक उन्होंने बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया था और बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो कैसीनो में उन्होंने इन्वेस्ट किया, एयरलाइन में उन्होंने इन्वेस्ट किया। बट जब 1990s में जब यूएस में रिसेशन आया और उससे क्या हुआ, रियल एस्टेट पूरी तरह क्रैश हो गई और जिससे क्या है डोनाल्ड ट्रंप पे ऑलमोस्ट $1 बिलियन का पर्सनल डेट हो गया था क्योंकि उन्होंने पर्सनल गारंटी डाली थी फॉर ऑल लॉन्च। अब इसमें क्या है कि मोस्टली क्या होता है कि एज अ बिजनेस ओनर हम लोग क्या सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, बट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल डिफरेंट सोचा, इसलिए वो यूएस के प्रेसिडेंट थे और आने वाले हैं क्योंकि वो डिफरेंट सोचते थे। उन्होंने ये सोचा कि रैदर देन कि मैं पर्सनल बैंकरप्सी फाइल करूँ, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 70 बैंक्स 70 बैंकों से नेगोशिएट किया कि अगर मैं बैंकरप्सी फाइल करता हूँ ना आपको कुछ मिलेगा ना मेरे को कुछ मिलेगा। सो रैदर दैन उन्होंने ये डिस्कस किया, नेगोशिएट किया बैंक के साथ कि मेरा एक डेफर पेमेंट प्लान बना दें सो दैट कि मैं इवेंचुअली आपको पे ऑफ कर दूँ और उससे क्या होगा, आपके बैंक को भी पैसा मिल जाएगा और मैं भी एक बेटर सिचुएशन में आ जाऊँगा। उसमें क्या है कि जब उन्होंने नेगोशिएट किया तो बैंक से यस, क्योंकि बैंक को भी इसमें फ़ायदा दिखा और विद इन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर मिड 90s तक पहुंचते, 1994-5 तक पहुंचते, ही अगेन रीबिल्ड हिज एंटायर एम्पायर आफ्टर 1995। और उनका क्या है कि फिर से अपना उनका बिजनेस बहुत ग्रो हुआ, उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, बट अभी क्या है उन्होंने थोड़ा स्मार्ट मूव किया रैदर देन उन पर्सनल। उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो बिजनेसेस पे सारा लोन वगैरह लेके और ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स ही फाइल बैंकरप्सी नॉट ऑन द पर्सनल ने, ऑन बिजनेस ने। अब आप यहाँ पे ये देखें कि एक बंदा 7 से 8 बार, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी उन्होंने बैंकरप्सी फाइल की हो, राइट। बट अगर हम बात करें कि बैंकरप्सी फाइल की, उन्होंने अपने पर्सनल एसेट को प्रोटेक्ट रखा सो दैट कि उनकी पर्सनल जो वेल्थ है उसको कोई टच ना कर सके। बट अगेन ही नोज एज अ बिजनेस ओनर हाउ टू रीस्ट्रक्चर एंड हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। और अगर हम लोग आज के टाइम में देखें, बहुत सारे बिजनेसेस में हम लोग देखते हैं कि लाइफ में या बिजनेस बहुत सारे डेट में होता है, बट हम लोग उसको दोबारा रीस्ट्रक्चर ही नहीं कर पाते, हम उसको सोच ही नहीं पाते कि हम कैसे इस सिचुएशन से निकलें। बट डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ से ये सीखने वाला है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई सेटबैक आता है, कोई एडवर्सिटी आती है, इट्स टाइम टू रीस्ट्रक्चर द थिंग्स और आप उससे निकल सकते हो इफ़ यू हैव विल एंड सेल्फ बिलीफ इन योरसेल्फ। क्योंकि जो सेल्फ बिलीफ है ना वही आपको हेल्प करता है। अगर आप देखें, पहले फाइनेंशियल क्राइसिस आया, फिर मल्टीपल टाइम्स बैंकरप्सीज फाइल की, बट अगेन उन्होंने क्या किया, उस चीज़ से सीखा और ये देखा कि उनमें खुद को बिलीव था कि वो फिर से इस सिचुएशन को चेंज कर सकते थे और फिर से अपना एम्पायर बिल्ड किया। इतने सारे फाइनेंशियल क्राइसिस और इतनी सारी बैंकरप्सीज के बाद बाय द अर्ली 2000 तक पहुंचते पहुंचते उनकी रियल एस्टेट का जो ब्रांड है फिर से बिल्ड हो गया, उनका रियल एस्टेट फिर से बूम कर रहा, ग्रोथ हो रही थी। बट ऑन द डार्क साइड अगर हम देखें, उनकी पर्सनल इमेज बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी और उनके क्या है कि पर्सनल कंट्रोवर्सीज बहुत सारी थी। बट अगेन उन्होंने इस चीज़ को एज ए नेगेटिव नहीं लिया। इन 2004 डोनाल्ड ट्रंप पार्टनर विद NBC, उन्होंने एक रियलिटी टीवी शो लॉन्च किया और वो इवेंचुअली शो का बहुत बड़ा हिट हो गया यूएसए में। और उससे क्या है कि ऑलमोस्ट फर्स्ट सीजन उसके 20 मिलियन व्यूअर्स थे और इससे ये देखने को मिलता है कि उस बंदे ने, चाहे उसकी इमेज नेगेटिव थी, फिर भी रियलिटी टीवी शो में पार्टिसिपेट किया, उसको होस्ट किया और अपने आप को फिर से रीबिल्ड किया, रीब्रांड किया। इसको कहते हैं री इन्वेंटिंग योर सेल्फ इन अ बिजनेस। और हमारे बिजनेस में बहुत बार होता है, कई बार हमारे पास में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहते हैं, कई बार क्लाइंट के साथ या कई बार अपनी टीम के साथ, और कई बार भी पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होता है, बट वी कैन री इन्वेंट आवर ब्रांड। बट वही चीज़ है कि अगर हम लोग री इन्वेंट करना चाहते हैं तो ही होगा। और वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ब्रांड को लाइसेंस किया और हर एक, जैसे अगर हम देखें, ट्रंप वाटर, ट्रंप स्टेक, ट्रंप रियल एस्टेट, ट्रंप होटल्स, ट्रंप कसिनो, तो उसने अपने नाम को बिल्कुल नए तरीके से रीब्रांड कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होंगे और बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होंगे जो आपके फेवर में नहीं हुए होंगे, बट अगेन अगर आप अपने आप को री इन्वेंट करते हो और नेविगेट करते हो एंड यू कैन चेंज द होल गेम। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, ये बंदा
एग्जाम्पल है सेल्फ बिलीव की। 2015 में इन्होंने यूएस प्रेसिडेंसी के इलेक्शन के लिए अपना नाम नॉमिनेट किया, अनाउंस किया। अब आप ये देखें, और पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ चैनल्स पे पॉलिटिकल पार्टी में ये था कि ये बंदे ने गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि इनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी। पर लोगों को ये नहीं पता था कि ये बंदा सेल्फ बिलीव बहुत करता है अपने आप में, बिना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होते हुए, क्योंकि उसने अपने आप को पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया था एंड ही बिलीव इन हिज ऑडियंस। सो इससे क्या पता चलता है कि एक ऑथेंटिक ऑडियंस है अगर आपकी, और उसको एक सेल्फ बिलीव था अपनी ऑडियंस पे, और वो अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा पाया, कनेक्ट कर पाया थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीडिया हाउसेज। और रिजल्ट क्या हुआ, 2016 में ही वन यूएस इलेक्शन एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। बट अगेन उसके बाद उसने अपना जो है यूएस प्रेसिडेंसी, जो उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत अच्छे से चलाई, बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी देखे। देन आफ्टर दैट ही लूज अगेन एंड मैनी पीपल फाइल और मैनी केसेस अगेंस्ट हिम। बहुत सारी इसकी कंट्रोवर्सी थी, पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सारी लिटिगेशंस थी उस पर, और बहुत सारी चीज़ें थी। बट अगेन 2024 ही फाइट अगेन फॉर द इलेक्शंस एंड देन ही इज़ द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन 2025। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आप में सेल्फ बिलीफ है ना, और एक कमिटमेंट है कुछ कर दिखाने की, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो वही चीज़ उन्होंने की, बिना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होते हुए भी वो सेकंड टाइम यूएस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। तो हमें भी लाइफ में ये देखना चाहिए कि कई बार हमारी सिचुएशन, हमारे ओड्स हमारे फेवर में नहीं होते, बट अगर हम पे सेल्फ बिलीव है, कोई भी आप बिजनेस शुरू करें, कोई भी फील्ड में जाएं, अगर आपको सेल्फ बिलीव है ना, यू कैन बिकम सक्सेसफुल एंड यू हैव नो आइडिया कि कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी आप बन सकते हैं। और हम सभी को पता है कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता। और सेम थिंग विद डोनाल्ड ट्रम्प, उनकी लाइफ की भी कुछ बहुत सारी डार्क साइड्स हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत मेस्ड अप है, कि उनकी 3 मैरिजेस हो चुकी हैं, और साथ ही साथ क्या मल्टीपल केसेस हैं, लिटिगेशंस हैं, लॉ सूट्स हैं, टैक्स कंट्रोवर्सीज हैं, और बहुत सारा कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। बट हम लोग वो डिस्कस ना करके वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बंदा सेल्फ बिलीव की एक एग्जाम्पल है, राइट, स्ट्रेटजिक थिंकर है, ग्रेट नेगोशिएटर है, ग्रेट बिजनेसमैन है एंड ग्रेट इकोनॉमिस्ट है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ की हम लोग अपने बिजनेस में और अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। सो डोनाल्ड ट्रम्प की लाइफ से जो मैंने सीखा है, पहली चीज़ तो मैंने ये सीखी है रिजिलियंस। टफ टाइम डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू। जो दूसरी चीज़ मैंने सीखी है अडेप्टेबिलिटी, री इन्वेंट योरसेल्फ। लाइफ में आपको बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जिसमें आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और हमेशा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। तो थर्ड मेन चीज़ जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ। और अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये बंदा ये चीज़ नहीं कर सकता। अगर आपने जो डिसाइड कर लिया है या मैंने जो डिसाइड कर लिया है, हमें कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज़ को करने से, राइट। तो सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जो लास्ट जो है, जो मेरी लाइफ का भी सबसे मेन लर्निंग है, स्ट्रेटजिक थिंकिंग। यूज सेटबैक एज एन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आपकी लाइफ में कभी भी सेटबैक आए ना, गेट रेडी फॉर अ बेटर कमबैक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड मेक श्योर जो हमारी प्रीवियस स्टोरी थी सर रतन टाटा पे, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी जो मेरे को लगती है, उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने का, मेक श्योर यू गो आउट एंड चेक दैट वीडियो एज वेल।